आज की वीडियो में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जीईओ 7 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वैश्विक पर्यावरणीय प्रवृत्तियों का आकलन करती है और सतत विकास की दिशा में संक्रमण हेतु मार्ग सुझाती है। दूसरा, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। तीसरा, यह केवल जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है और इसमें जैव विविधता या प्रदूषण को शामिल नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई भी नहीं। सही उत्तर है बी। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जीईओ 7 को संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख एकीकृत पर्यावरण मूल्यांकन माना जाता है, जो वैश्विक पर्यावरणीय प्रवृत्तियों की समीक्षा करती है और सतत विकास एवं अनुकूलन हेतु संक्रमण का मार्ग और परिदृश्य प्रस्तावित करती है। अतः कथन एक सही है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है। अतः कथन दो सही है। जीईओ 7 को स्पष्ट रूप से जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त जलवायु, जैव विविधता, भूमि महासागर, जल और प्रदूषण जैसे कई क्षेत्रों में एकीकृत मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः कथन तीन सही नहीं है। अतः विकल्प बी सही है। राजमार्ग पर टेबल टॉप रेड मार्किंग की प्रमुख विशेषता क्या है? ए, यह भारत में विशिष्ट प्रकार की पहली तकनीक है। बी, यह वाहनों की गति को बढ़ाती है। सी, इसका उपयोग राजमार्ग को सजाने के लिए किया जाता है। और डी, यह केवल शहरी सड़कों पर लागू होती है। इसका उत्तर है ए। यह रेड मार्किंग भारत में विशिष्ट प्रकार की पहली तकनीक है, जिसे वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश करते समय चालकों द्वारा वाहनों की गति को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अडॉप्ट अ टूरिज्म साइट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पर्यटन पर सरकारी खर्च को बढ़ाना। बी, विरासत और पर्यावरण पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार, प्रबंधन एवं संचालन के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करना। सी, राज्य के सभी पर्यटन स्थलों का निजीकरण करना। और डी, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को हतोत्साहित करना। सही उत्तर है बी। इस पहल का उद्देश्य विरासत और पर्यावरण पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार, प्रबंधन और संचालन के लिए निजी कंपनियों, स्थानीय समुदायों और पर्यटन हितधारकों को आमंत्रित करना है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ठाकुर बलवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ए, जयपुर राजस्थान। बी, जोधपुर राजस्थान। सी, उदयपुर राजस्थान। और डी, बाड़मेर राजस्थान। सही उत्तर है डी, बाड़मेर राजस्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 दिसंबर 2025 को राजस्थान स्थित बाड़मेर जिले के बखासर गांव में ठाकुर बलवंत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अतः विकल्प डी सही है। शिमला समझौते में नियंत्रण रेखा एलओसी से संबंधित क्या प्रावधान है? ए, एलओसी को स्थायी सीमा बनाया जाएगा। बी, दोनों पक्ष एलओसी का सम्मान करने और एक तरफा रूप से इसकी स्थिति में परिवर्तन न करने पर सहमत हुए। सी, एलओसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थानांतरित किया जाएगा। और डी, एलओसी व्यापार के लिए खुली रहेगी। सही उत्तर है बी। भारत और पाकिस्तान दोनों 1971 के युद्ध के बाद स्थापित कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी का सम्मान करने और एक तरफा रूप से इसकी स्थिति में परिवर्तन न करने पर सहमत हुए। अतः विकल्प बी सही है। चलिए देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न। कोल्हापुरी चप्पल की ऐतिहासिक उत्पत्ति कब हुई? ए, 19वीं शताब्दी में मुंबई में। बी, 12वीं-13वीं शताब्दी में राजघराने के लिए बनाई गई। सी, 15वीं शताब्दी में गुजरात में उत्पन्न हुई। और डी, मुगल काल में विकसित।